हेलो क्लास, देखिए आज आपको आपके सामान्य विज्ञान में है ना 3 वीडियो मिलेंगी। 2 वीडियो जिसमें ऑलरेडी ठीक है क्लासेस आ चुकी हैं, जिसमें आपका एक था कार्बनिक अम्ल और दूसरा था आपका जो विस्फोटक पदार्थ से संबंधित टॉपिक पर। ठीक है, चूँकि आपके पास अब है ना ये महीने जस्ट निकलने को हैं, हो सकते हैं कि आने वाले महीने में ठीक है, चूँकि अभी तक आपका प्रयोगशाला परिचारक का एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आया नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मान लिया जाए तो 1 महीने 1.5 महीने का समय है ना। तो इसमें जो है अभी तक आपका 2 टॉपिक और मतलब ठीक है, अभी जो क्लासेस चलेंगी ये होगा ईंधन, और ईंधन के बाद एक और आपका टॉपिक होगा उर्वरक, और उर्वरक जैसे ही खत्म होगा आपका यहाँ से रसायन विज्ञान खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और जीव विज्ञान में, तो तकरीबन जीव विज्ञान जो है कंप्लीट होने में 15 दिन लगेंगे। ठीक है, तो इस महीने के 15 तारीख तक आपका जो है जो 60 नंबर वाला पोर्शन है ना आपके प्रयोगशाला परिचारक के एग्ज़ाम में, तो वो पूरी चीज़ें यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, और इसके बाद जैसे ही 15 दिन में जीव विज्ञान आपका ख़त्म होता है, उसके बाद मैंने आपको कहा था कि 10 दिन या 15 दिन के आसपास मैं आपको लिए इसमें से न्यूमेरिकल क्वेश्चन लाऊंगा। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो आपके रसायन विज्ञान और भौतिकी विज्ञान के पार्ट हैं उसको हम लोग करेंगे। ठीक है, और साथ ही 60 नंबर का पोर्शन यहीं का है ना, तो सब इतनी चीज़ें से यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगी। और इसके बाद जो आपका बचता है छत्तीसगढ़ वाला भाग। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का डेली है ना इवनिंग में आपको एक क्लास मिलता है, और जितनी भी क्लासेस इवनिंग में आ रही वो 1 घंटे की हैं, तो वहाँ से आप देखेंगे तो वो चीज़ें वहाँ से लगभग कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद जैसे ही आपका डेट क्लियर होगा हम लोग करेंट अफेयर की क्लास लाना चालू करेंगे, तो करेंट अफेयर से जो आपका भारत और छत्तीसगढ़ का आएगा वो चीज़ें वहाँ से कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अंत में आपका जो बचेगा छत्तीसगढ़ भारत का आर्थिक भूगोल। ठीक है, तो भारत का जो आर्थिक भूगोल वाला पोर्शन है उसको ये सारी चीज़ें जब कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद देखेंगे। तो ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं, और अभी जो आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो ईंधन, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे है ना। तो चलिए ईंधन के बारे में पढ़ते हैं। देखिए आपकी जो क्लासेस हैं है ना, ये MCQs जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसके हिसाब से चल रहे हैं। मैं सबसे पहले आपको जो प्रश्न है उसको बताता हूँ, उसको फिर शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे नोट डाउन करता हूँ, देन उसके बाद मैं आपको ऑप्शन बताता हूँ, उसके बाद फिर उत्तर को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो चीज़ें इसी तरीके से चल रही हैं, क्योंकि आपका एग्ज़ाम में अब उतने ज़्यादा दिन मेरे ख्याल से रह नहीं गए हैं। फिर भी क्यों है, क्योंकि ऐसा क्लासेस इसलिए चल रहा है क्योंकि इसके पहले आपकी थ्योरी की क्लासेस हो गई हैं है ना। थ्योरी की क्लासेज जब PSC की क्लासेज चल रही थी तो जितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ें थी वहाँ पढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो चलिए जो MCQs फॉर्म के जो महत्वपूर्ण प्रश्न की सीरीज़ है इसी में देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आपका जो पहला प्रश्न है इसमें पूछा गया है कि प्राकृतिक जो है ईंधन कौन सा, ये आपको बताने हैं। ठीक, पहला प्रश्न के तहत आपसे पूछा गया है कि प्राकृतिक ईंधन कौन सा है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन A है कोल गैस। ठीक है, ऑप्शन B है टार, ऑप्शन C आपको देखने को मिलता है कोक, और ऑप्शन D है पेट्रोलियम। तो प्राकृतिक ईंधन कौन है, तो याद रखेंगे प्राकृतिक ईंधन यहाँ पे कौन देखने को मिलता है, तो ये होता है पेट्रोलियम। ठीक है, प्राकृतिक ईंधन कौन है, तो याद रखना है पेट्रोलियम है। आपका पहला प्रश्न है कि प्राकृतिक ईंधन कौन सा है, तो आपको याद रखना है ये होता है पेट्रोलियम है ना। प्राकृतिक ईंधन कौन सा है, तो याद रखेंगे पेट्रोलियम। अगला देखिएगा, निम्नलिखित जीवाश्म ईंधनों में से कौन सा स्वच्छतम ईंधन है ना। आपका दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि जो जीवाश्म ईंधन है उसमें सबसे स्वच्छ ईंधन कौन सा है, ये आपको बताने हैं। जीवाश्म ईंधन में स्वच्छ ईंधन कौन सा है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आपके ऑप्शन की तरफ गौर करते हैं, और देखिए आपका ऑप्शन A है कोयला, ऑप्शन B है आपका पेट्रोलियम, ऑप्शन C है आपका प्राकृतिक गैस, और ऑप्शन C है आपका डीजल। तो याद रखिएगा वह कौन सा जीवाश्म ईंधन है जो स्वच्छ ईंधन है, तो ये रहेगा आपका प्राकृतिक गैस है ना। प्राकृतिक गैस जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा जीवाश्म ईंधन है, ये आपको बताने हैं। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन की तरफ गौर करते हैं और देखेंगे। ऑप्शन पहला है एल्कोहल,
ऑप्शन बी है ईथर, ऑप्शन बी सी है वाटर गैस और ऑप्शन डी है प्राकृतिक गैस। तो जीवाश्म ईंधन कौन सा है? तो याद रखेंगे जो प्राकृतिक गैस है यही है आपका जीवाश्म ईंधन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक का अधिकतम ईंधन मान होता है ये आपको बताना है। ठीक है, ईंधन मान जो है अधिकतम होता है ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी है चारकोल, ऑप्शन सी है प्राकृतिक गैस और ऑप्शन डी है गैसोलीन। तो याद रखिएगा कि निम्नलिखित में से किस एक का अधिकतम ईंधन मान होता है तो होता है हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन का अधिकतम ईंधन मान होता है ना। हाइड्रोकार्बन का ईंधन मान जो है कैसा होता है तो याद रखेंगे अधिकतम। चलिए आगे देखते हैं और आपका अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सा सर्वाधिक घरेलू रासायनिक प्रदूषण का कारण है ये आपको बताना है। सर्वाधिक घरेलू रसायन का कारण है ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो वो कौन है ये आपको क्या करना है बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है आपका कोयले का जलना, ऑप्शन बी है खाना बनाने वाली गैस का जलना, ऑप्शन सी है रूम स्प्रे और ऑप्शन डी है मच्छर मारने वाले लच्छे या जलना। ठीक है, तो ये होगा आपका ऑप्शन ए, कोयले का जलना जो है ना, ये सर्वाधिक घरेलू प्रदूषण का कारण है। ठीक, कोयले का जलना जो है सर्वाधिक घरेलू प्रदूषण का क्या है तो कारण है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। ऑक्टेन संख्या की गुणवत्ता का माप आपको बताना है। ठीक है, जो ऑक्टेन संख्या का गुणवत्ता का माप आपको बताना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर ऑप्शन ए है खाद्य तेलों की, ऑप्शन बी है पेट्रोल की, ऑप्शन सी है केरोसिन तेल की और ऑप्शन डी है सुगंधित तेलों की। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है क्या तो पेट्रोल की। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा तो पेट्रोल की। तो ऑक्टेन संख्या कौन सी ईंधन की ज़्यादा होती है? ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता माप है। ठीक है, ज़्यादा होती ही नहीं। कौन सा ऐसा ईंधन है जिसको हम लोग ऑक्टेन संख्या में मापते हैं या उसका मापक जो है ऑक्टेन संख्या है तो याद रखेंगे पेट्रोल। पेट्रोल को किससे मापते हैं तो ऑक्टेन से, है ना। चलिए अगला, पेट्रोल की जो गुणवत्ता है उसको व्यक्त किससे की जाती है? ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। पेट्रोल की गुणवत्ता को व्यक्त की जाती है। ठीक है, व्यक्त की जाती है किससे ये आपको बताने हैं। ऑप्शन ए है सीटेन संख्या द्वारा, ऑप्शन बी है ऑक्टेन संख्या द्वारा, ऑप्शन सी है ब्यूटेन संख्या द्वारा और ऑप्शन डी है रेनाल्ड संख्या द्वारा। तो ऑप्शन बी ऑक्टेन संख्या द्वारा आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी जो ऑक्टेन संख्या है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आने वाले आपके महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके लिए सीटेन संख्या गुणवत्ता प्राचल के रूप में प्रयुक्त है? ठीक है, अब सीटेन संख्या गुणवत्ता किसको बताते हैं ये आपको बताने हैं। ठीक है, सीटेन संख्या गुणवत्ता जो है किसके लिए प्रचलित है ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, सीटेन संख्या गुणवत्ता किसके लिए प्रचलित है ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन ए देखिए पेट्रोल, ऑप्शन बी देखिए मिट्टी का तेल, ऑप्शन सी डीजल और ऑप्शन डी है तारपीन का तेल। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी डीजल जो है सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी डीजल जो है क्या हो जाएगा तो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं और आपके अगले प्रश्न देखते हैं। डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन क्या है? ठीक है, जो डीजल वाला इंजन होता है, डीजल इंजन में कौन सा ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है या प्रयुक्त किया जाता है ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक, डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन कौन सा ये प्रश्न आपसे पूछा गया है।
ऑप्शन है डीजल की वाष्प और वायु, केवल डीजल और पेट्रोल का मिश्रण, और डीजल वायु तथा पेट्रोल का मिश्रण। तो याद रखेंगे आपका उत्तर हो जाएगा डीजल की वाष्प तथा वायु। डीजल की वाष्प तथा वायु इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी है, ये आपको बताना है। ठीक है, खाना बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है आपको बताना है। ठीक है, चलिए ऑप्शन की तरफ गौर करते हैं। ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी है आपका मीथेन, और ऑप्शन डी है नाइट्रोजन व ऑक्सीजन गैस मिश्रण। तो याद रखेंगे आपका ऑप्शन सी मीथेन जो है सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन सी जो मीथेन है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग की जाती है। कैसा है, तो बायोगैस से क्या है, तो निष्कासित है, और इसको जो है ना, गैस ईंधन के रूप में आप उपयोग करते हैं। बायोगैस से निष्कासित का मतलब क्या है, निकली हुई, है ना। बायोगैस से निकली है, और इस गैस का आप जो है इस्तेमाल किस रूप में करते हैं, तो खाद्य ईंधन के रूप में करते हैं। ठीक है, और कौन सा वो गैस है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक, तो ऑप्शन ए है आपका, देखिएगा ब्यूटेन, ऑप्शन सी है आपका प्रोपेन, ऑप्शन सी है आपको याद रखेंगे मीथेन, और ऑप्शन डी है आपका एथेन। तो यहाँ पर जो है मीथेन जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, तो मीथेन। ठीक है, दोनों प्रश्न एक ही हैं, ऊपर और नीचे वाले, है ना, ये दोनों प्रश्न एक ही हैं, पूछने का तरीका बस बदल गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आपका अगला प्रश्न। बायोगैस में मुख्यतः क्या होता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा कि बायोगैस में क्या होता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो बायोगैस में मुख्यतः क्या होता है, यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। ए कार्बन डाइऑक्साइड एवं हाइड्रोजन, बी हाइड्रोजन एवं मीथेन, सी कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन। तो याद रखेंगे ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन CH4, ये आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कि बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है। ठीक है, बायोगैस का कौन सा अवयव या मुख्य अवयव कौन सा, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए है मीथेन, ऑप्शन बी है प्रोपेन, ऑप्शन सी है ब्यूटेन, और ऑप्शन डी है इथेन। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो मीथेन है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। जो बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा होता है, तो याद रखेंगे मीथेन। अगला प्रश्न है कि गोबर गैस में मुख्य तत्व कौन सा होता है, ये आपको बताने हैं। ठीक है, गोबर गैस में जो मुख्य तत्व कौन सा है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो गोबर गैस में मुख्य तत्व कौन सा होता है, ए हाइड्रोजन, बी एथेन, सी प्रोपेन, और डी मीथेन। तो गोबर गैस में कौन सा तत्व मुख्य है, तो याद रखेंगे मीथेन गैस वहाँ पे आपको दिखता है। कौन सा, तो मीथेन। अगला देखते हैं इसी में, एक बायोगैस संयंत्र में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। ठीक है, जो बायोगैस का जो संयंत्र होता है, मशीन होता है ना, बायोगैस संयंत्र, इसी को मशीन बोलते हैं। इसमें कौन सी प्रक्रिया जो है अपनाई जाती है, प्रश्न आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए है किण्वन, ऑप्शन बी है अपचयन, ऑप्शन सी हाइड्रोजनीकरण, और ऑप्शन डी है आपका बहुलीकरण। तो याद रखेंगे ऑप्शन ए किण्वन जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए देखिए, ठीक, अब सही तरीके से दिख रहा है। बायोगैस संयंत्र में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है, तो किण्वन, है ना, किण्वन आपको याद रखना है।
अगला है गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किसने किया था, ये आपको बताना है। ठीक है, जो गोबर गैस है प्रणाली का आविष्कार किसने किया, ये आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए है सीवी रमन, ऑप्शन बी है जेसी बोस और ऑप्शन डी है आपका एच खुराना, ऑप्शन सी देखेंगे यहाँ पे एस वी देसाई। तो याद रखेंगे श्री एस वी देसाई जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, श्री एस वी देसाई जो है इसका क्या हो जाएगा, तो सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है, आपको बताना है ना। धान की खेत में या धान की खेत से कौन सी गैस निकलती है, प्रश्न आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए है एथेन, ऑप्शन बी है आपका मेथेन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो याद रखेंगे ऑप्शन बी मेथेन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन बी मेथेन जो है इसका क्या हो जाएगा, तो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपके आने वाले प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, इसके बाद जो आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो इस प्रकार हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस है ना, मतलब एलपीजी, एलपीजी को हम लोग कहते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, का मुख्य अवयव कौन सा है, ये आपको बताने हैं। एलपीजी या लिक्विड पेट्रोलियम गैस के मुख्य अवयव कौन से हैं, ये प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा आपका जो पहला ऑप्शन है मीथेन, एथेन और हेक्सेन, ऑप्शन बी है मीथेन, पेंटेन और हेक्सेन, ऑप्शन सी है एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, ऑप्शन डी है मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन जो है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो एलपीजी गैस का मुख्य अवयव कौन सा है, तो याद रखना है इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। अगला प्रश्न है कि तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक कौन है, ये आपको बताना है। ठीक, ये एलपीजी की बात कर रहे हैं ना, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस। के जो अवयव हैं उसके बारे में प्रश्न पूछा गया है। ठीक, ऑप्शन ए है आपका मीथेन, ऑप्शन बी है इथेन, ऑप्शन सी है प्रोपेन और ऑप्शन डी है आपका ब्यूटेन। तो याद रखिएगा ब्यूटेन जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ब्यूटेन जो है आपका क्या, तो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः क्या भरा होता है। जो एलपीजी गैस है इसमें क्या भरा होता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन ए है मीथेन, ऑप्शन बी है एसिटिलीन, ऑप्शन सी है एथिलीन और ऑप्शन डी है यहाँ पे ब्यूटेन। तो यही ब्यूटेन आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए जो इंडियन गैस है ना, इंडियन गैस जिसको आप लिक्विड पेट्रोलियम गैस भी कहते हैं एलपीजी, इसमें क्या भरा जाता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है ब्यूटेन एवं हाइड्रोजन, ऑप्शन बी है ब्यूटेन एवं ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है ब्यूटेन एवं प्रोपेन और ऑप्शन डी है मीथेन एवं ऑक्सीजन। तो याद रखेंगे ब्यूटेन एवं प्रोपेन ये भरा जाता है। ठीक है, ब्यूटेन एवं प्रोपेन क्या होता है, तो भरा जाता है, याद रखेंगे आप। ठीक, अगला देखिए एलपीजी सिलेंडर के रिसाव से उत्पन्न दुर्गंध निम्नलिखित में से किसकी होती है, आपको बताना है। ठीक है, एलपीजी सिलेंडर रिसाव, ठीक है, जो घर का जो है ना एलपीजी सिलेंडर गैस है, एलपीजी सिलेंडर, उससे अगर किसी गैस का रिसाव होता है, किसी गैस का रिसाव होता है तो उससे आपको दुर्गंध है ना, दुर्गंध आती है। ठीक है, तो ये दुर्गंध आती है, किसका कारण क्या है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है ना।
जो सिलेंडर होता है ना, खाना बनाने वाला जो सिलेंडर गैस जिसमें इस्तेमाल किया जाता है उससे, ठीक है, गैस के रिसाव के कारण जो दुर्गंध आता है वो कौन सी गैस के कारण आता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है मीथेन, ऑप्शन बी है प्रोपेन, ऑप्शन सी है ब्यूटेन और ऑप्शन डी है इथाइल मरकैप्टेन। ठीक है, इथाइल मरकैप्टेन। तो इसका उत्तर होगा आपका इथाइल मरकैप्टान। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने एलपीजी सिलेंडर रिसाव में जो दुर्गंध आता है इसका कारण क्या है, इथाइल मरकैप्टेन, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्या? तो इथाइल मरकैप्टेन। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अब ये सही सुलमित से प्रश्न है जिसमें एक सीएनजी के बारे में पूछा गया है ना। अगला पूछा गया है एलपीजी के बारे में और इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कोल गैस के बारे में। किसके बारे में? तो कोल गैस। ठीक है, और इसके बाद जो अगला है ये है आपका वाटर गैस के बारे में। किसके बारे में? तो वाटर गैस के बारे में। ठीक है, तो सीएनजी अब याद रखेंगे, सीएनजी किसका मिश्रण है? तो याद रखेंगे मीथेन और एथेन का। ठीक है, सीएनजी गैस में क्या होता है? तो याद रखेंगे मीथेन और एथेन। ठीक है, सीएनजी गैस में क्या होता है तो आपको याद रखना है मीथेन और ईथेन, है ना, इसी को एथेन भी कहते हैं, मीथेन और ईथेन। ठीक है, सीएनजी गैस में क्या होता है तो आपको याद रखना है मीथेन और ईथेन। ठीक है, अगला देखिएगा, आपका अगला है जो एलपीजी, इसमें आपको क्या देखने को मिलता है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन। ठीक है, एलपीजी में क्या भरा जाता है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन। उसके बाद जो कोल गैस है, कोल गैस में क्या रहता है? तो हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड। हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना, ये क्या होता है? कोल गैस में होता है। ठीक, चलो मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ। कोल गैस में क्या देखने को मिलता है? हाइड्रोजन देखने को मिलेगा, मीथेन देखने को मिलता है और कार्बन मोनोऑक्साइड भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अगला है वाटर गैस। अगला कौन सा है? वाटर गैस। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें आपको हाइड्रोजन गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस देखने को मिलता है। और कौन सा? तो हाइड्रोजन देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं कि घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, जो घरेलू एलपीजी सिलेंडर होते हैं इसमें दाब, जो प्रेशर है उसको मापक जो है ना, मापने वाला जो यंत्र होता है जिसको दाब मापक कहते हैं, ये नहीं दिया जाता है। ठीक है, और इसके ऑप्शन में देखते हैं किस लिए। ये बहुत महंगे होते हैं। बी, ये एलपीजी सिलेंडर में गैसों की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते। ठीक, ऑप्शन सी, इसका उपयोग निरापद नहीं है। और डी, ये एलपीजी द्वारा चोक हो जाते हैं। तो इसका उत्तर आपको देखने को मिलेगा, ये जो एलपीजी गैस सिलेंडर में, है ना, क्या करते हैं? गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं करते हैं। ठीक, तो एलपीजी, है ना, घरेलू एलपीजी में जो दाब मापक है नहीं दिया जाता, इसका कारण क्या है? तो याद रखेंगे ये एलपीजी गैस के सिलेंडर में गैस की जो दाब है, मात्रा है, उसको क्या करते हैं? प्रदर्शित नहीं करते हैं। गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं करते हैं। ठीक है, ठीक है, जो एलपीजी गैस होता है, ठीक है, सिलेंडरों में भरकर खाना पकाने वाली गैस की आपूर्ति किस रूप में की जाती है? चलो इसको इस तरीके से समझिए। ठीक है, खाना, है ना, जो खाना बनाने वाला जो सिलेंडर होता है, सिलेंडर में जो गैस है इसकी आपूर्ति किस रूप में होती है, प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक, सिलेंडर में जो गैस भरा जाता है उसकी आपूर्ति किस रूप में होती है, प्रश्न आपसे पूछा गया है। ए, तरल के रूप में, बी, गैस के रूप में, सी, ठोस के रूप में और डी, घोल के रूप में। तो ए आपका सही उत्तर हो जाएगा तरल के रूप में। किस रूप में? तो तरल के रूप में। ठीक है, अगला है, नीचे दिए गए यौगिक में कौन सा एक प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है, ये आपको बताना है। ठीक है,
देखिएगा अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है, ये प्रश्न आपको बताना है। ठीक है, प्राकृतिक गैस का कौन सा मुख्य अवयव है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर आपका जो उत्तर है उसको देखते हैं। ए हेक्सेन, बी मीथेन, सी ब्यूटेन और डी होता है बेंजीन। तो याद रखेंगे प्राकृतिक गैस में मीथेन ही क्या है तो मुख्य अवयव के रूप में इस्तेमाल होता है। मुख्य अवयव के रूप में इस्तेमाल होता है ये कहना गलत है, मुख्य अवयव के रूप में क्या उपस्थित होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन सा है। तो याद रखेंगे ये होता है मीथेन ही। ठीक है, और सीएनजी क्या होता है ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे सीएनजी के बारे में बात कर रहे थे, सीएनजी क्या होता है ये पूछा गया है ना। तो ऑप्शन ए कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, बी साइनोज नेचुरल गैस होता है, सी कंडेंस्ड नाइट्रोजन गैस होता है और डी कंट्रोल्ड नेचुरल गैस होता है। तो याद रखेंगे सीएनजी जो है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है ना। ठीक, तो सीएनजी के बारे में आपको याद रखना ये कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। ठीक है, इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है वो है, देखिए स्वचालित वाहनों में है ना प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त सीएनजी में मुख्यतः क्या उपस्थित होता है। ठीक, जो स्वचालित वाहन है, ठीक, उसमें सीएनजी में ठीक है क्या प्रयुक्त होता है ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। स्वचालित वाहन में है ना ईंधन के रूप में सीएनजी का इस्तेमाल किया जाता है, तो सीएनजी में क्या भरा जाता है ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो ए है मीथेन, बी है कार्बन डाइऑक्साइड, सी है नाइट्रोजन और डी है H3। तो याद रखेंगे इसमें इस्तेमाल होता है CH4 का। किसका? तो CH4 का। अगला देखिए सीएनजी का मुख्य घटक क्या है ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक, सीएनजी का मुख्य घटक कौन सा होता है ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है आपका हाइड्रोजन और ऑप्शन डी है मीथेन CH4। यही आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, उसी प्रकार सीएनजी को संपीड़ित प्राकृतिक गैस भी कहते हैं और इसमें मुख्यतः क्या भरा जाता है तो याद रखेंगे CH4। ठीक है, ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है किसमें आपको ये बताना है। ठीक है, ऑक्सीजन क्या होता है? अनुपस्थित होता है ना। ऑक्सीजन जो है अनुपस्थित होता है कहाँ, ये उत्तर को ये आपको बताना है। ए है केरोसिन में, बी है कांच में, सी है मिट्टी में और डी है सीमेंट में। तो याद रखेंगे एक केरोसिन में, एक किसमें तो केरोसिन में। ठीक है, अगला देखिए गैसोहाल। ठीक है, क्या है अगला प्रश्न? गैसोहाल। ये क्या है? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ए एथिल अल्कोहल और पेट्रोल का मिश्रण, बी प्राकृतिक गैस और एथिल अल्कोहल का मिश्रण, सी अल्कोहल में विलायित कोई गैस और डी एथिल अल्कोहल और मिट्टी का तेल। तो एथिल अल्कोहल और पेट्रोल का मिश्रण क्या है? तो एथिल अल्कोहल और पेट्रोल का मिश्रण। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव कौन है तो मीथेन है। उसी प्रकार सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है जिसको हिंदी में संपीड़ित है ना प्राकृतिक गैस भी कहते हैं। स्वचालित वाहन जो सीएनजी है उसमें प्रयुक्त होता है, सीएनजी में क्या तो मीथेन प्रयुक्त होता है। सीएनजी का मुख्य घटक कौन सा है तो याद रखेंगे CH4। और ऑक्सीजन कहाँ अनुपस्थित है तो याद रखेंगे केरोसिन में ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है, इंपॉर्टेंट है ना। और गैसोहाल में जो है एथिल अल्कोहल और पेट्रोल का मिश्रण होता है। गैसोहाल के बारे में याद रखना है, एथिल अल्कोहल और पेट्रोल का क्या होता है तो मिश्रण होता है। ठीक, चलिए ये नीचे वाले पार्ट को मैं इरेज करता हूं और आने वाले आपके महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहीं पर फिर से हम लोग देखते हैं। ठीक, देखिए जो कार का इंजन होता है ना, कार का जो इंजन होता है, ठीक है, इसको नॉकिंग से बचने के लिए इसमें क्या इस्तेमाल करते हैं?
कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक, तो ए है एथिल एल्कोहल, बी है ब्यूटेन, सी लेड टेट्रा एथिल और डी श्वेत पेट्रोल। तो यहाँ पे आपका उत्तर होगा लेड टेट्रा एथिल, है ना। तो कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए लेड टेट्रा एथिल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न इसी से है कि टेट्रा, ठीक है, इथाइल, टेट्रा इथाइल लेड पेट्रोल में क्या मिलाया जाता है, यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, टेट्रा इथाइल लेड पेट्रोल में क्या मिलाया जाता है, प्रश्न आपसे पूछा गया है। ए है इसे जमने से बचाने के लिए, बी है इसका स्फुलिंग बिंदु बढ़ाने के लिए, सी है इसका एंटी नॉकिंग रेटिंग, ठीक है, जिसको अस्पस्फोटन, ठीक, अपस्फोटन दर को बढ़ाने के लिए या इसका क्वथनांक बढ़ाने के लिए। तो याद रखेंगे इसकी एंटी नॉकिंग रेटिंग बढ़ाने के लिए। ठीक, क्या तो एंटी नॉकिंग रेटिंग बढ़ाने के लिए, है ना, एंटी नॉकिंग रेटिंग को बढ़ाने के लिए। ठीक, अगला प्रश्न देखें, ऑटोमोबाइल इंजनों में प्रतिहिम के रूप में निम्नलिखित में से किस एक का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अगला है ऑटोमोबाइल, ठीक, ऑटोमोबाइल इंजनों में प्रतिहिम के रूप में, किसके रूप में, तो प्रतिहिम के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है ये आपको बताने हैं। ठीक है, प्रतिहिम के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए प्रोपिल एल्कोहल, ऑप्शन बी एथेनॉल, ऑप्शन सी मेथेनॉल और ऑप्शन डी है एथिलीन ग्लाइकॉल। तो ऑप्शन डी एथिलीन ग्लाइकॉल ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन डी एथिलीन ग्लाइकॉल ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है आपका भारी वाहन में, ठीक है, भारी वाहन में डीजल का उपयोग, ठीक, भारी वाहन में डीजल का उपयोग किया जाता है। इसका कारण क्या है ये आपको बताने हैं। ए अधिक माइलेज और इंजन की सुरक्षा के लिए, बी कम खर्च और ईंधन की बचत के लिए, सी उच्च क्षमता और आर्थिक बचत के लिए और डी है पेट्रोल की अपेक्षा सस्ता होने के कारण। तो याद रखेंगे भारी वाहन में डीजल का इस्तेमाल इसलिए होता है क्योंकि ये उच्च क्षमता रखता है। क्या रखता है, तो डीजल उच्च क्षमता रखता है, साथ ही आर्थिक बचत करने के लिए, कम पैसे की इसमें क्या होती, खपत होती है, इसलिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित प्रकार के ऊष्मा इंजनों में से कार्ब्यूरेटर का प्रयोग किसमें किया जाता है। ठीक, ऊष्मा इंजन है सबसे पहले तो याद रखना है आपको। इसमें जो आप लोग कार्बोरेटर का प्रयोग करते हैं, है ना, तो कौन सी इंजन में किया जाता है ये आपको पूछा गया है। ए भाप इंजन में, डी डीजल इंजन में, सी पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन में और आपका यहाँ पे बी है पेट्रोल इंजन में। तो याद रखिए कार्बोरेटर का इस्तेमाल आपको पेट्रोल इंजन में दिखता है। ठीक है, पेट्रोल वाले इंजन में कार्बोरेटर का क्या तो इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है कि पेट्रोलियम परिसंचरण का उपोत्पाद क्या है आपको बताने हैं। ठीक है, पेट्रोलियम परिष्करण का उपोत्पाद क्या है आपको बताना है। ठीक, ऑप्शन ए है पेट्रोल, ऑप्शन बी है चारकोल, ऑप्शन सी है कोयला और ऑप्शन डी है एस्फाल्ट। ऑप्शन डी कौन सा है, तो याद रखेंगे एस्फाल्ट जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, पेट्रोलियम परिसंचरण उपोत्पाद में क्या होता है, तो याद रखेंगे एस्फाल्ट। क्या होता है, तो एस्फाल्ट। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोकार्बन विजन 2025 किससे संबंधित है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन विजन 2025 किससे संबंधित है, प्रश्न आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए है पेट्रोलियम उत्पाद के संरक्षण के लिए, ऑप्शन बी है यूरो 1 और यूरो 2 वाहन के लिए, ऑप्शन 3 है आपका ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखेंगे
ऑप्शन ए पेट्रोलियम उत्पाद के संरक्षण के लिए, ठीक है। हाइड्रोकार्बन विजन 2025 संबंधित है पेट्रोलियम उत्पाद के संरक्षण के लिए, ठीक। चलिए अब इसका हम लोग क्विक रिवीजन करते हैं और देखते हैं इन प्रश्नों को फिर से। तो देखिएगा, ईंधन में आपका जो पहला प्रश्न है कि प्राकृतिक ईंधन कौन सा होता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो याद रखेंगे पेट्रोलियम जो है क्या होता है, प्राकृतिक ईंधन होता है। इसी में वह कौन सा जीवाश्म ईंधन है जो स्वच्छ ईंधन के रूप में, है ना, जाना जाता है। तो याद रखेंगे वो कौन सा है, तो याद रखेंगे प्राकृतिक गैस, ठीक। जीवाश्म ईंधन क्या होता है, तो याद रखेंगे प्राकृतिक गैस को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। वह कौन सा ईंधन है जिसका मान अधिकतम होता है, तो याद रखेंगे हाइड्रोकार्बन का, ठीक। सर्वाधिक घरेलू रसायन का कारण क्या है, तो याद रखेंगे कोयले का जलना। उसी प्रकार ऑक्टेन संख्या जो है, ये इस ऑक्टेन संख्या से किसको मापा जाता है, तो याद रखेंगे पेट्रोल की गुणवत्ता को। उसी प्रकार पेट्रोल की गुणवत्ता को व्यक्त किससे करते हैं, तो ऑक्टेन संख्या से, ठीक। सीटेन संख्या किसकी गुणवत्ता को बताती है, तो याद रखेंगे डीजल की, है ना। डीजल इंजन प्रयुक्त ईंधन है, तो डीजल इंजन में क्या इस्तेमाल होता है, डीजल के वाष्प और वायु का, ठीक है। उसी प्रकार खाना बनाने वाले प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी, तो याद रखेंगे मीथेन। अगला है बायोगैस, है ना, जो निकलती है और गैस जो खाद्य ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है, मीथेन है। बायोगैस मुख्यतः क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन होता है ना। तो बायोगैस का मुख्य अवयव कौन सा है, तो याद रखेंगे मीथेन। अगला है गोबर गैस मुख्य तत्व है कौन सा, तो याद रखेंगे मीथेन है। और गोबर गैस संयंत्र जो है इसमें इसकी प्रक्रिया में किसका इस्तेमाल होता है, तो किण्वन का। तो जो गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किसने किया था, तो याद रखेंगे श्री SV देसाई जी ने, ठीक है। और धान की खेत में कौन सी गैस पाई जाती है, तो याद रखेंगे मीथेन गैस, है ना। अगला है LPG में मुख्य अवयव कौन सा होता है, तो याद रखेंगे इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन का। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस में अवयव किसका होता है, तो याद रखेंगे ब्यूटेन का। LPG, है ना, में क्या भरा रहता है, तो याद रखेंगे ब्यूटेन भरा होता है। उसी प्रकार जो इंडियन गैस LPG भरा होता है इसमें ब्यूटेन और प्रोपेन, है ना। LPG जो सिलेंडर रिसाव होता है तो दुर्गंध आती है, वो किस गैस के कारण आती है, तो नाम याद रखेंगे इथाइल मरकैप्टेन, है ना, इथाइल मरकैप्टेन। उसी प्रकार अगला है आपका CNG, इसमें क्या होता है, तो याद रखेंगे मीथेन और इथेन। LPG में मुख्यतः याद रखेंगे ब्यूटेन और प्रोपेन। कोल गैस के अंतर्गत याद रखना है मिश्रण है हाइड्रोजन का और मीथेन का और कार्बन मोनोऑक्साइड का। वाटर गैस में याद रखना है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। LPG में देखना है कि जो दाब मापक नहीं इस्तेमाल किया जाता, कारण क्या है, क्योंकि याद रखना है कि LPG गैस में सिलेंडर में वो उसकी गैस की मात्रा को नहीं बताता है, इसीलिए दाब मापक का इस्तेमाल नहीं होता है। और सिलेंडर में गैस की आपूर्ति किस रूप में होती है, तो याद रखेंगे तरल पदार्थ के रूप में होती है। जो कार का इंजन जो है नॉकिंग के बचाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, तो लेड ट्रेटा एथिलीन का इस्तेमाल करते हैं। जो ट्रेटा एथिलीन लेड है पेट्रोलियम निकाला जाता है, ठीक है, तो किस लिए, तो याद रखेंगे एंटी नॉकिंग रेटिंग को बढ़ाने के लिए उसमें पेट्रोलियम क्या जाता है, मिलाया जाता है ना। पेट्रोलियम क्या जाता है, मिलाया जाता है, ना कि निकाला जाता। अगला है कि ऑटोमोबाइल्स इंजनों में प्रतिहिम के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, तो एथिलीन ग्लाइकॉल, ठीक। जो भारी वाहन है उसमें डीजल का उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी क्षमता जो है उच्च होती है और साथ ही इसकी आर्थिक बचत होता है ना। जो ऊष्मा इंजन है वह कौन सा ऊष्मा इंजन है जिसमें कार्बोरेटर का इस्तेमाल होता है, तो पेट्रोल इंजन, है ना। और पेट्रोलियम परिसंस्करण में किसका कौन सा उसका उत्पाद है, तो याद रखेंगे S5। और हाइड्रोकार्बन विजन 2025 क्या है, तो याद रखेंगे पेट्रोलियम उत्पाद के संरक्षण के, ठीक है। इतनी चीज़ें जो है आपके ईंधन के जो टॉपिक है इससे महत्वपूर्ण था। तो जितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं हमने उन सभी को क्या कर लिया है, पढ़ लिया है, ठीक। तो इन सब चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ेंगे, साथ में याद रखेंगे। आपके आने वाले पेपर में यहाँ से प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास मैं यहीं तक रखता हूँ और जितनी भी चीज़ें हैं उसको आप अच्छे से पढ़ें, ठीक है। चलिए इसके बाद आपका एक टॉपिक और बचेगा, वो है आपका उर्वरक, ठीक। उर्वरक के बाद देन हम लोग आगे शिफ्ट हो जाएंगे आपके जीव विज्ञान में। चलिए तो इसको आप लोग क्या करें, अच्छे से पढ़ें, है ना, और बार बार रिवीजन करते रहें ताकि एग्ज़ाम में जो भूलने वाली समस्या होती है, एग्जाम टाइम में जो कंफ्यूजन होता है वो ना हो। चलिए ठीक है, आपका क्लास मैं यहीं तक रखता हूँ, ठीक है।